उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर का भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है। भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी शामिल होती हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा निकाली जाती है। माना जाता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर देखने की इच्छा की। बहन की इस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ और बलभद्र उन्हें रथ पर बैठाकर नगर दिखाने निकले। इस दौरान वे अपनी मौसी के घर भी गए जो गुंडीचा में रहती थी। तभी से इस रथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। जानिए जगन्नाथ मंदिर के कुछ रहस्य। उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां विराजमान हैं। मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तो उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उनका बाकी शरीर तो पंच तत्वों में मिल गया, लेकिन उनका दिल सामान्य और जिंदा था। कहा जाता है कि उनका दिल आज भी सुरक्षित है। माना जाता है कि उनका यह दिल भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर है और वह आज भी धड़कता है। हर 12वें साल बाद जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति को बदला जाता है। जब भी इन मूर्तियों को बदला जाता है उस समय पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। इस दौरान जगन्नाथपुरी के इस मंदिर के आसपास अंधेरा कर दिया जाता है। 12वें साल में जब ये मूर्तियां बदल जाती है तो मंदिर की सुरक्षा सीआरपीएफ के हवाले कर दी जाती है। किसी का भी प्रवेश इस दौरान वर्जित होता है। अंधेरा होने के बाद कोई भी इस मंदिर में नहीं जा सकता। इन मूर्तियों को बदलने के लिए सिर्फ एक पुजारी को मंदिर में जाने की अनुमति होती है और उसके लिए भी पुजारी के हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं और अंधेरे के बावजूद आंखों में पट्टी बांधी जाती है ताकि पुजारी भी मूर्तियों को ना देख सके। पुरानी मूर्ति से जो नई मूर्ति बदली जाती है उसमें एक चीज वैसी की वैसी रहती है, वह है ब्रह्म पदार्थ। इस ब्रह्म पदार्थ की पुरानी मूर्ति से निकाल कर नई मूर्ति में डाल दिया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को लेकर यह मान्यता है कि अगर इसे किसी ने भी देख लिया तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। इस ब्रह्म पदार्थ को श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है। बहुत से पुजारियों का कहना है कि मूर्तियां बदलते समय जब वह ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में डालते हैं तो उन्हें कुछ उछलता हुआ सा महसूस होता है। उन्होंने कभी भी उसे देखा नहीं, लेकिन उसे छूने पर वह एक खरगोश जैसा लगता है जो उछल रहा है। जगन्नाथ मंदिर से जब ये रथ यात्रा निकलती है तो जगन्नाथपुरी के राजा सोने की झाड़ू लगाते हैं। इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य यह भी है कि इस मंदिर में एक सिंह द्वार है। माना जाता है कि जब आप इस सिंह द्वार से बाहर होते हैं तो आपको समुद्र की लहरों की बहुत तेज आवाज आती है, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं तो यह आवाजें आना बंद हो जाती है। जगन्नाथ मंदिर के पास ही चिताएं भी जलती है। माना जाता है कि सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको चिताओं की गंध आती है। द्वार के अंदर प्रवेश करते ही यह गंध आनी बंद हो जाती है। कोई भी पक्षी मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ते। इस मंदिर से जुड़ी एक और बात ये कही जाती है कि किसी भी पक्षी को कभी इस मंदिर के गुंबद पर बैठा हुआ नहीं देखा गया है। इस मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज आदि को भी उड़ने की मनाही है। इस मंदिर से जुड़ी एक रहस्य यह भी है कि कितनी भी धूप में इस मंदिर की परछाई कभी बनती ही नहीं है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है जिसे रोज शाम को बदलना जरूरी होता है। इसके पीछे यह मान्यता है कि अगर इस झंडे को नहीं बदला गया तो यह मंदिर आने वाले 18 सालों में बंद हो जाएगा। इस मंदिर का रसोई घर दुनिया के सबसे बड़े रसोई घरों में से एक है। यहाँ 500 रसोइये और उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में कितने भी भक्त आ जाएं लेकिन कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही मंदिर के बंद होने का समय आता है तो यह प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। यहाँ बनने वाला प्रसाद 7 बर्तनों में बनता है जिसे एक ही लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। यहाँ की खास बात यह है कि इस लकड़ी के चूल्हे पर सबसे पहले 7वें स्थान पर सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन का प्रसाद बनकर तैयार होता है, ना कि सबसे नीचे रखे हुए बर्तन का।
आइए सुनते हैं इस मंदिर की स्थापना की कथा। इस मंदिर की स्थापना मालवा के राजा इंद्रदम्युम्न ने कराया था। उनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा को एक बार सपने में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए थे। सपने में भगवान ने राजा से अपनी एक मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में ढूंढने और मूर्ति को एक मंदिर बनवाकर स्थापित करने को कहा। इस मूर्ति को भगवान ने नील माधव बताया। इसके बाद राजा अपने सेवक के साथ नीलांचल पर्वत की गुफा में भगवान की मूर्ति ढूंढने निकल पड़ते हैं। राजा के साथ जो लोग निकले थे उनमें से एक ब्राह्मण का नाम विद्यापति था। विद्यापति को सवर कबीले के लोगों के बारे में पता था जो नील माधव की पूजा करते हैं। विद्यापति को यह भी मालूम था कि भगवान नील माधव की प्रतिमा को गुफा के अंदर सवर कबीले के लोग छिपाकर रखते हैं। इस कबीले का मुखिया विश्ववसु भगवान का उपासक था। हालांकि भगवान की मूर्ति पाने के लिए मुखिया का आदेश सर्वोपरि था और मुखिया भगवान का उपासक, वह किसी भी हाल में भगवान की मूर्ति देने को तैयार नहीं था। इस कारण विद्यापति ने चालाकी से मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। अपनी पत्नी के सहारे विद्यापति उस गुफा तक पहुंचने में कामयाब हो गए जहां भगवान नील माधव की मूर्ति रखी हुई थी। विद्यापति ने नील माधव की मूर्ति को चुरा लिया और राजा को सौंप दिया। कहते हैं कि विश्ववसु अपने भगवान की मूर्ति के चोरी होने से काफी दुखी था। इस कारण भगवान को भी काफी दुख हुआ। उनका उपासक दुखी है, इस कारण नील माधव वापस गुफा में लौट गए और राजा इंद्रदम्युम्न से वादा किया कि वह एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, लेकिन राजा उनके लिए एक मंदिर बनवा दे। इसके बाद राजा ने मंदिर बनवाकर भगवान से विराजमान होने के लिए कहा, लेकिन तभी भगवान ने कहा कि द्वारका से तैरकर पुरी की तरफ आ रहे बड़े से पेड़ के टुकड़े को लेकर आओ, इससे तुम मेरी मूर्ति बनाओ। राजा व उनके लोग फौरन पेड़ के टुकड़े के तलाश में निकले। लकड़ी का टुकड़ा उन्हें मिल गया, लेकिन वो उठाकर लाने में असमर्थ थे। तभी राजा को कबीले का मुखिया विश्ववसु याद आया। राजा ने विश्ववसु की सहायता ली। विश्ववसु लकड़ी उठाकर मंदिर तक ले आए और फिर भगवान की मूर्ति बनाई गई। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान जगन्नाथ की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।